A very good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda sir. डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ना। आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है वो क्या है, लेटर टू द एडिटर है ना। आज हम सीखेंगे, आज हम देखेंगे कि लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट कैसी होती है। बिफोर दैट है ना, शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी जो एग्जाम जो है यानी कि क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के जो एग्जाम जो है कुछ ही दिनों के बाद हमारा स्टार्ट होने जा रही है। बट डोंट टेक टेंशन बिकॉज आई एम हियर। वट एवर यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट पुट द मैसेज और ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स है ना, आई विल रिजॉल्व इट एट द एनी कॉस्ट। अंडरस्टूड। सो घबराने का नहीं है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा वैसे वैसे आपकी एग्जाम और नजदीक आते जाएंगे, तो आपको घबराने नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द फेस्टिवल। एग्जाम एक प्रकार के फेस्टिवल की तरह है, उसके फेस्टिवल की तरह ही लें, है ना। कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। सारा जो चीज है आपको, बस आपने क्लास किया है, आपने स्कूल गए जाके रखा हुआ है, सारा चीज आपको पता है, बस आपको एक रिविजन मारने की देरी है, रिविजन करने की देरी है। सारा चीज आपका आपके पास है ना। और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे ग्रामर पोर्शन से हो, चाहे आपको लिटरेचर पोर्शन से हो, या कम्युनिकेटिव भी आप पढ़ते होंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो हम बनाने का, तुरंत बनाने का हम कोशिश करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से घर पर पढ़ रहे होंगे, है ना। और पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है। ठीक है, ठीक है। प्रेशर से नहीं, आपको एक एज ए फेस्टिवल की तरह चीजों को आप काम करें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक जो है बहुत ही शानदार है। क्या, कौन सा टॉपिक है? लेटर टू द एडिटर है ना। लेटर टू द एडिटर का जो आज हम देखेंगे फॉर्मेट कैसे बनती है ना। लास्ट वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक उसकी आंसर भी मिलेगी उसकी, है ना। तो उसको आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो उसके पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट में क्या चीज होती है, यानी कि लेटर टू एडिटर। आपको तो पता है कि फॉर्मल लेटर ये है। लेटर टू द एडिटर क्या है आपका? आपका फॉर्मल लेटर है ना। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मल लेटर का कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट कैसे बनती है। तो सेम चीज है, बस फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर है हमारा। ठीक है, उसमें भी सेंडर एड्रेस था, फॉर्मल लेटर में भी सेंडर एड्रेस रहेगा, इसमें भी सेंडर एड्रेस है, उसमें भी डेट था, इसमें भी डेट है, उसमें भी रिसीवर एड्रेस है, इसमें भी रिसीवर एड्रेस है, उसमें भी सब्जेक्ट था, इसमें भी सब्जेक्ट है ना। इसमें भी आपका सॉलिटेशन है और ग्रीटिंग्स है ना। फॉर्मल लेटर में भी ग्रीटिंग्स और सॉलिटेशन रहे है। सारा चीज है, सारा चीज वही चीज है, बस थोड़ा एक दो जगह आपको चेंजेस करने की जरूरत है। वो चेंज मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको चेंज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेटर टू द एडिटर का मतलब क्या होता है ना। लेटर टू द एडिटर का मीन्स ये मतलब होता है, एडिटर यानी कि न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर जैसे कि हमने हिंदी में देखा है ना, नवभारत हो गया आपका, है ना, दैनिक भास्कर हो गया, ये हमारे न्यूज़पेपर हिंदी के। लेकिन इंग्लिश के अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना, तो अब हमारे पास क्या है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये हमारे क्या है, आपके न्यूज़पेपर के नाम है। ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर वाले को एक लेटर लिखनी है कि जो कोई भी प्रॉब्लम, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके लोकेलिटी में अगर हो रहा है, आपके आसपास के नजदीकी एरिया में हो रहा है, जिससे आप असंतुष्ट हैं और उस चीजों को लेकर के आप एडिटर को लिखना चाहते हैं, पत्र लिखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट हम, या फिर लेटर टू द एडिटर हम कैसे लिखते हैं, वो चीज आज हम देखने वाले हैं। व्हाट इट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ कि यू आर श्रेयस और श्रद्धा, है ना। यू आर श्रेयस और श्रद्धा, राइट अ लेटर टू द एडिटर एन इशू ऑफ, है ना, एन इशू ऑफ लैक ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, आपको इन यूर लोकेलिटी आपको क्या करना है कि आपको एक लेटर बनानी है। ठीक है, आपका नाम श्रेयस या फिर श्रद्धा हो सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, श्रेयस और श्रद्धा दिया गया है। ठीक है, और आपको काम क्या करना है, आप इसमें आपको एक लेटर लिखनी है। क्या लेटर लिखनी है, किसको लेटर लिखनी है? एडिटर को लेटर लिखनी है। ठीक है, एडिटर को लेटर तो लिखनी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें इशू क्या है? इशू ये है कि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, दिक्कत है वहां पे। ठीक है, उसको लेकर के आपको एक एडिटर को क्या करनी है, एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो उसकी फॉर्मेट आज हम सीरियली लाइन से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है आपका 6 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर क्वेश्चन है? 6 मार्कर क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में ये आने वाले हैं। ठीक है, तो 6 नंबर आप कैसे लाएंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, गॉट इट। तो सबसे पहले हमको एडिटर का नाम हमको पता होना चाहिए, कौन कौन सा एडिटर है ना। तो एडिटर का मीन्स होता है आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, तो पहले नंबर में आपको इजी जो नाम याद होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला है द हिंदू, है ना। दूसरा है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
थर्ड नंबर में आप रख लीजिए द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये भी आपका क्या है, आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जब कभी भी आपको लेटर टू द एडिटर आपको लिखने के लिए आता है, आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको लेटर किसको लिखनी है, कि कलेक्टर को लिखना है, कि एडिटर को लिखना है, कि और किसको लिखना है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट तो सब सेम रहेगा, कुछ कंटेंट जो है आगे पीछे होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, आपको तीन, कम से कम तीन आपको न्यूज़पेपर याद रहनी चाहिए, जैसे कि द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या थर्ड नंबर में है जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, जो इजी इजी है, जो आपको तुरंत आपको आपका ब्रेन आपको रिकॉल करेगा, है ना। तो सबसे आसान है द हिंदू। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसी चीज को आप रिसीवर एड्रेस में डाल देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है उस स्थिति में आप कोई भी द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो आपको याद है उसको आपको रिसीवर की जगह में डाल देना, रिसीवर एड्रेस की जगह में आपको पुट अप कर देना। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इसका ये फॉर्मेट कैसे बनती है ना। देखिए, मैं आपको एक क्लू बताने जा रहा हूं। आपको एक काम करेंगे आप, क्या काम करेंगे, LOL, है ना, ये आपके कोड वर्ड है ना। LOL का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम मोबाइल में हम लॉल इस्तेमाल करते हैं, तो सेम उसी तरह से ये कोड वर्ड है। लीव वन लाइन, एल से लीव, है ना, छोड़ना, है ना, ओ से है आपका वन, और एल से है आपका लाइन। ठीक है, इसका आप इस्तेमाल जरूर करेंगे जब कभी भी आप फॉर्मल लेटर तैयार करते हैं। तो सभी, जैसे सेंडर एड्रेस आया तो एक लाइन आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें सेंडर एड्रेस है। सेंडर एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा तब तो ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ 156/B सेक्टर ए, है ना, रोहिणी नगर, न्यू दिल्ली या नोएडा, जो भी है। ठीक है, ये आपका सेंडर एड्रेस होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप पुट अप कर दीजिए सेंडर एड्रेस की जगह में कोई भी नाम अपना, है ना, कोई भी एड्रेस आप लिख दीजिए, आप वहां पे चल जाएगा। ठीक है, सेंडर एड्रेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन यानी कि लीव वन लाइन, लॉल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, LOL। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देंगे। गॉट इट। उसके बाद आती है डेट की बारी आती है। किसकी बारी आती है, डेट का, है ना। तो डेट जैसे एग्जांपल के लिए है, ऐसा पूरा कंप्लीट लिखेंगे, 5 मार्च 2025, ये कंप्लीट लिखेंगे तो इस स्थिति में राइट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हाफ लिखेंगे, बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं बच्चे कि हाफ लिख देते हैं, या फिर 25 को 2025 पहले लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, है ना। तो जो सिस्टमेटिक जो फॉर्मेट जो है, उसी फॉर्मेट पे ही आप काम करेंगे, उसी फॉर्मेट को ही आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 05 मार्च, है ना, सबसे पहले आपका डेट, कौन सा डेट है, कौन सा मंथ है, और उसका बाद ईयर आएगा, और पूरे कंप्लीट लिखेंगे, आधा आधा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हाफ मार्क्स कटने के चांस रहेंगे, है ना। इन सारी चीजों में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। क्या, इन सारी चीजों में क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में हमको स्टेप मार्किंग के हिसाब से हमको नंबर दिया जाता है, तो सेम इसी तरह से फॉर्मल लेटर में या फिर राइटिंग सेक्शन में जो चीजें होती हैं इंग्लिश में, वो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया डेट, आ गया। डेट के बाद आता है रिसीवर एड्रेस, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, कि रिसीवर एड्रेस की जगह में हमने कलेक्टर लिखा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया था, फॉर्मल लेटर तैयार करने को दिया गया था, और कलेक्टर को एक पत्र लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पे यहाँ पे कौन है, कलेक्टर को तो यहाँ पे तो नहीं है, कलेक्टर की जगह कौन है, द एडिटर है ना। तो आपको यहाँ पे चीजें देखने वाली बात यह है कि द एडिटर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवर एड्रेस में क्या होगा, सबसे पहले तीन चीज आप ध्यान देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे द एडिटर, क्या लिखेंगे, द एडिटर, क्योंकि लेटर आप किसको लिख रहे हैं, लेटर आप किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, एडिटर तो हो गया आप यहाँ पे, तो एडिटर कौन सा एडिटर है, कौन सा न्यूज़पेपर है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा द हिंदू, क्या लिखते हैं यहाँ पे, द हिंदू। ठीक है भाई, ये हिंदू पेपर कहीं पे तो छपता होगा, कहीं पे प्रिंट होता होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, न्यू दिल्ली। ये तीन चीजें आपको रिसीवर एड्रेस में पुटअप करना ही है। ठीक है, अगर आपको 6 आउट ऑफ 6 लानी है, 6 आउट ऑफ आपको 6 अगर लानी है, तो इन सारे फॉर्मेट पे ही जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस की जगह में द एडिटर, द, है ना, न्यूज़पेपर का नाम फिर क्या है, द हिंदू है। उसके बाद आपका एड्रेस न्यू दिल्ली, किसकी एड्रेस, द हिंदू की एड्रेस। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, ये आपका, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, LOL, है ना। क्या करेंगे, LOL माने कि लीव वन लाइन,
फिर से मैं आई रिपीट कर रहा हूँ, LOL का मतलब क्या है, लीव वन लाइन, हर एक लाइन, जैसे सेंडर एड्रेस लिखा वन लाइन छोड़ दिया, डेट लिखा फिर से वन लाइन छोड़ दिया, रिसीवर एड्रेस लिखा फिर से वन लाइन छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट को ढूंढना बहुत ही आसान है क्वेश्चन में, आप एक बार नहीं दो बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आपको आसान से फर्स्ट लाइन में तो नहीं, सेकंड लाइन में आपको जरूर मिल जाएगा कि आपका टॉपिक या फिर आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं क्या से, रिगार्डिंग से, क्या से कर सकते हैं, रिगार्डिंग, है ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन कहा था, वर्बली कहा था कि क्या है, लैक ऑफ वाटर सप्लाई, रिगार्डिंग लैक ऑफ वाटर सप्लाई, ये मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको एक उसके साथ आंसर भी मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको फॉर्मेट ही बता रहा हूँ, है ना। और क्या है, चीजें जो है फॉर्मेट अगर जानेंगे तो ही आप क्या है, पूरा कंप्लीट आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज अब हम क्या करते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं कि कोई चीज को हम क्रीम चीज को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। भाई बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्रीम पे जाएंगे। ठीक है, और क्रीम आप खा लिए, उसके बाद जो बचा खुचा जो रहता है, गलतियां वहीं पे होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है एक बार नहीं 5 बार देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखते ही रहेंगे। ठीक है, उससे होगा यूं, फायदा आपको, फायदा आप ही को होना, मैं आप ही के लिए इधर आया हुआ हूँ। ठीक है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, आपके लिए ही कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपके नंबर के आने से क्या है, आपके नंबर तो आएंगे आएंगे, इट्स ओके, लेकिन वो क्या होता है, टीचर को एक प्राउड फील होता है, पेरेंट्स प्राउड महसूस करते हैं, आपके पड़ोसी प्राउड महसूस करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी पढ़ेंगे 100% दीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं ये 110% क्वेश्चन आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नोटिस हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, फॉर्मल लेटर होगा, ये इसको आप पूरा रट लीजिए। ठीक है, बार बार ये वीडियो को देखेंगे। अगला चलते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग लैक ऑफ वाटर सप्लाई, बस खत्म हो गया, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, फिर से आप लॉल इस्तेमाल करिए, है ना, लीव वन लाइन, करेक्ट, गॉट इट। उसके बाद आता है आपका सॉल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स, है, जैसे कि हम नमस्ते सर बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, सेम उसी तरह से आप यहाँ पे सॉल्यूटेशन बोलना है। तो सॉल्यूटेशन में आपको क्या करना है, रेस्पेक्टेड सर का इस्तेमाल करना है, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैम का, क्या का, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैम। ठीक है, डियर सर भी का इस्तेमाल ना करके हम यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर करेंगे, या फिर सर का भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग्स उसी को बोलते हैं। तो इसके जगह में हम क्या करेंगे, सॉल्यूटेशन की जगह में रेस्पेक्टेड सर या फिर मैम। ओके, ठीक है, ये आपका सॉल्यूटेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद आती है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो लेटर टू द एडिटर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, बॉडी ऑफ द लेटर। नंबर्स आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि इसमें सब में हाफ हाफ मार्क्स है। ये कितने हैं, 1/2 है, सब में हाफ हाफ मार्क्स है, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है, सब में हाफ हाफ मार्क्स है यहाँ पे, गॉट इट। तो मेन आपको नंबर मिलेंगे बॉडी ऑफ द लेटर में। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में होता ये है कि इसमें आपको कम से कम 3 पैराग्राफ लिखने हैं। कितने पैराग्राफ लिखने हैं, 3 पैराग्राफ। ठीक है, फिर 3 पैराग्राफ में आपको भर भर के लिखने नहीं है, कम से आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करना है वो वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। तो देखिए 3 पैराग्राफ आपको लिखना है, तो 3 पैराग्राफ आपको क्या होना चाहिए, मैं आपको एक कोडवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ। आप 3 चीज का इस्तेमाल करेंगे, IDC, है ना। IDC का मतलब क्या है, आई से है आपका इंट्रोडक्शन, डी से है आपका डिटेल, है ना, और सी से है आपका कंक्लूजन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, क्या होगा, इंट्रोडक्शन, परिचय होगा। ठीक है, आप क्यों लिख रहे हैं वो चीजें हो गई। ठीक है, फिर है आपका डिटेल में जाएंगे। डिटेल मैंने कि उस इशू के बारे में और किसी से सलाह लिया था क्या, किसी को कंप्लेन और किसी को ये बात बताई थी क्या, क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो चीज आपका डिटेल में सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन देंगे। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, कंक्लूजन रहेगा। तो 3 पैराग्राफ मिल करके क्या बनेगा, बॉडी ऑफ द लेटर बनेगा, है ना। मैं फिर से आई रिपीट, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि पैराग्राफ जो होगा, यानी कि 3 पैराग्राफ बनेगा, किसमें, बॉडी ऑफ द लेटर में। वो क्या होगा, सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड नंबर पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसमें लिखेंगे आप डिटेल्स लिखेंगे, किसके बारे में, इशू को लेकर के, प्रॉब्लम को लेकर के। थर्ड नंबर में आप लिखेंगे कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट, काम आसान हो गया। फिर है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, लीव वन लाइन। उसके बाद है आपका कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग। कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग में 2 चीज आते हैं, क्या चीज आते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज में, पहला नंबर है आपका थैंकिंग यू, ये लिखना ना भूले, ये पहला नंबर है आपका थैंकिंग यू।
सेकंड नंबर है आपका योर्स सिंसियरली, ये योर सिंसियरली। देखिए बेसिकली कुछ बच्चे क्या करते हैं, YOUR है ना, अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे एस लगा दिए, यहाँ पे ऊपर में कॉमा लगा दिए, एस लगा दिए, ठीक है। तो एस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करनी है आपको, YOURS, बस जस्ट सिंपल, एज सिंपल, ठीक है। YOURS, योर्स सिंसियरली, गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो चीजें हैं, थैंकिंग यू और योर्स सिंसियरली, किस में आएगा, कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग में आएगा। फिर से आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक। लास्ट में क्या बचा, 8 नंबर में क्या है आपका, नेम है। तो जो क्वेश्चन में जो दिया गया होगा, जो नाम जो होगा, वही नाम को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। अगर क्वेश्चन में नाम अगर नहीं दिया गया है तो इट्स ओके, लिख दीजिए यहाँ पे XYZ जो भी है आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये है बेसिकली फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है आपका, लेटर टू द एडिटर, गॉट इट। तो आइए हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का। पहला नंबर में आपको क्या होगा, सेंडर एड्रेस होगा। सेंडर एड्रेस आपको क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया होगा तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए है 125/A सावित्री नगर, ठीक है, लिख लीजिए, वहां पे एड्रेस लिख देंगे न्यू दिल्ली, ठीक है, करेक्ट है। आप वहां पे सेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका सेंडर एड्रेस के बाद LOL का इस्तेमाल करिए, यानी कि लीव वन लाइन। उसके बाद आएगा डेट, डेट को पूरी तरह से कंप्लीट लिखेंगे, डेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ जाएंगे, फिर से वन लाइन छोड़ दीजिए, वन लाइन छोड़ दी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएंगे। रिसीवर एड्रेस में द एडिटर पहले लिखेंगे, एडिटर के बाद उस एडिटर का नाम लिखेंगे, यानी कि कौन सा न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स है, कौन सी है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसकी फिर एड्रेस लिखेंगे, न्यू दिल्ली का है कि यूपी का है कि कहाँ का है, वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा, जैसे कि वाटर सप्लाई हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, गार्बेज डंपिंग प्रॉब्लम हो सकता है इन योर लोकेलिटी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। इनमें से देखिए इस बार क्या है, हो सकता है एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम आए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो एयर पोल्यूशन वाली जो है लेटर टू द एडिटर आ सकती है, एक बार जरूर चेक कर लेंगे, करेक्ट। उसके बाद आती है आपके एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या है, सॉल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स आएंगे। सॉल्यूटेशन में आपको क्या करना है, रेस्पेक्टेड सर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मैम का, रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड मैम, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, उसके बाद आती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 चीज का आप ध्यान रखना है, आई रिपीट 3 चीज, क्या क्या 3 चीज है। पहला नंबर है आई से इंट्रोडक्शन, डी से डिटेल और सी से कंक्लूजन, यानी कि 3 पैराग्राफ बनेंगे। 3 पैराग्राफ में सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपको होगी इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर में होगी आपकी डिटेलिंग, थर्ड नंबर में होगी आपका कंक्लूजन होगा। 3 पैराग्राफ से ही आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे, अदरवाइज मिलने से रहा नहीं मिलेगा। 3 पैराग्राफ आपको एट एनी कॉस्ट यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 पैराग्राफ, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद जो है वो वहां से आप कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग में 2 चीज आते हैं। 2 चीज क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद लिखेंगे योर्स सिंसियरली, ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या है, आप एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आता है नाम। अगर क्वेश्चन में अगर दिया है, नाम अगर दिया है तो आप वहां से आप कॉपी करें और नीचे में आप लिख दिया। अगर नाम नहीं दिया तो XYZ करके छोड़ दे, बात खत्म। आपका यहाँ पे लेटर टू एडिटर जो है कंप्लीट, एक अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। और आपको 100% आई एम गिविंग गारंटी टू यू कि इस अगर फॉर्मेट में लिखते हैं, ऐसे फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो 6 आउट ऑफ 6 100% आएंगे, 100%, बशर्ते कि आप कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। कहीं पे ये अगर जैसे बच्चे क्या करते हैं, सेंडर एड्रेस लिख दिया, डेट को फिर हाफ लिखेंगे, पूरे कंप्लीट नहीं लिखते हैं, उसमें नंबर कट जाते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में जैसे बॉडी ऑफ द लेटर में हड़बड़ी हो जाता है, या फिर किसी को कोई चीज आता नहीं है, दो पैराग्राफ लिखते हैं, उसके बाद कुछ छोड़ते, माने कि देखिए सीबीएसई सीजी बोर्ड क्या करते हैं कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी चेक होता है, ठीक है। तो होता यूं है कि जो आप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो कीवर्ड एकदम बहुत ही शानदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, नंबर्स आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप वहां पे 6 आउट ऑफ 6 ला सकते हैं। तो ये है आज के लिए ये लेटर टू एडिटर का जो फॉर्मेट जो था। आई होप दैट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इसको एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, एक बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, गॉट इट, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, तो
कृपया प्लीज इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दूसरों को शेयर भी करें ताकि दूसरा भी इसका गेट बेनिफिट, है ना, और वो भी बेनिफिट यहाँ से उठा सके, क्योंकि हमको हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो सबके लिए है ना, और हेल्प करने से ही सभी को एक दूसरे का हमेशा हेल्प करना ही चाहिए, क्योंकि होता यूं है कि अगर हम हेल्प करते हैं तो हो सकता है वो आपको थैंक यू तो ना बोले, लेकिन होता ये है कि हमारी वजह से सामने वाला अच्छा नंबर लेकर के आया या फिर वो आगे बढ़ा, तो वी फील प्राउड, है ना। तो हम जरूर हमको हेल्प करना चाहिए। तो लास्ट बार ये मैं बोलना चाहूंगा, है ना, आई विल टेक द ओनली द 1 मिनट, है ना, ये जो चीजें जो है आप पक्के पूरे तरीके से 100% इसको आप एक बार नहीं 2 बार जरूर लिखें, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होता है, भूलेंगे कोई चीज, अगर जैसे वर्बली हम याद करते हैं ना तो वो 2 दिन 3 दिन याद रहेगा, लेकिन हम लिख करके कुछ चीज देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन है चीजें हैं। क्यों, अगर लिख करके कोई चीज अगर देखते हैं तो वो कम से कम 1 वीक तक वो चीज हमको याद रहती है, क्योंकि आप हमारे एग्जाम जो है सिर्फ ओनली वी हैव 7 days और 8 days, है ना, इन 7-8 दिन में हमारी एग्जाम कंडक्ट हो रही है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, तो ये जो चीजें जो है आपको याद हो जानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, गुड डे एंड गुड नाइट, थैंक यू।